आज बहुत सारे लोगों की पोल खुलने वाली है। आज नकली सिखों की पोल खुलने वाली है। आज नकली जाटों की पोल खुलने वाली है। तमाम सारे लोगों की पोल खुलेगी। और सत श्री अकाल। और खालिस्तानियों के लिए ओय अल्लाह, तो खालिस्तानियों के लिए ओय अल्लाह है, ठीक है। वो खालिस्तानी ओय अल्लाह करके पकड़ जाएं, बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, आते हैं देखते हैं, है ना। परेशान मत हो सर, आपके लिए तो मैं आज सुपर डोज लाया हूँ, सुपर डोज खालिस्तानियों के लिए, सुपर डोज। मज़ा आएगा आज आपको, आज आपकी नींद उड़ा दूंगा। नारायण शंकर रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, पहला कंट्रीब्यूशन आपका। कंट्रीब्यूशन आप लोग करते हो, खालिस्तानियों को दर्द हो जाता पेट में। बोले अच्छे काम के भी पैसे मिलते हैं, हमको तो लगा था बम लगाने के ही मिलते हैं। बड़े परेशान हैं बेचारे, बड़े परेशान हैं। कोई बता रहा था, बोले भाई साहब आपको लेके पता नहीं कितने सारे वीडियो बना रखे हैं, वीडियो पे भी धमकी दे रखी, गालियाँ दे रखी। मैंने कहा कोई बात नहीं, गाली तो लोग मोदी को भी देते, धमकी मोदी को भी देते, धमकी से तो मैं और मोटा हो जाता हूँ। धमकी मत दिया करो यार, मेरे को बहुत डर लगता है। खुश, चलो अब निकल, चल फुट, आगे बढ़ बाबा, कुल छुट्टा नहीं रहा बाबा, आगे बढ़ जा, ठीक है। चलिए, जब तक हम जिंदा है संप्रभुता, अखंडता, एकता सब रहेगी, चाहे आदमी चाहे चाहे ना चाहे। ये बाय चॉइस नहीं है आपके पास। आपकी चॉइस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम मनवा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है ना। क्वेश्चन के लिए धन्यवाद। अपूर्व शर्मा जी कहते हैं सर प्लीज डोंट हाइड योर अटर इनकम्पिटेंस, स्टुपिडिटी, टिमिडिटी ऑफ मोदी गवर्नमेंट अंडर फैंसी टर्म्स, स्ट्रेटजी, गेम प्लान, दे लॉस्ट एंड लुक लाइक फूल टिकट वन। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ों पर, सब पर बात करेंगे। देखो यार, मेरा मोदी सगा वाला नहीं है, ना बीजेपी मेरी सगी वाली है। मैंने आप लोगों को 36 बार बताया, मेरे इस नंबर को आप बीजेपी के डेटाबेस से टैली कर लो। मिस्ड कॉल वाला मेंबर भी नहीं हूँ मैं, बाकी चीज़ें तो छोड़ दो। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं सर आप बीजेपी के आदमी हो। अबे मैं अपनी बीवी का आदमी हूँ, दूसरे का आदमी बनने का मेरे को शौक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी अगर मेरे को पैसा दे रही होती तो मैं पागल हूँ जो मैं आप लोगों से बोलता कंट्रीब्यूट करो, कंट्रीब्यूट करो, कंट्रीब्यूट करो। हाँ, वहाँ से नहीं लेता करोड़ों रुपए। मोदी जी 1 मिनट में चेक साइन करते थे, बोले ले जा 300 करोड़। तो भाई साहब ये आदमी उदमी मत बनाओ, तुम लोगों के चक्कर में मेरी पिटाई हो जाएगी घर में, समझ रहे हो ना बात को। देखो वीकेंड है, थोड़ी मस्ती में बात करेंगे, और ना तो लठ चला है, लठ, समझ रहे हो बात को। चलिए साहब, गजेंद्र गौड़ जी कहते हैं टिकैत की कुटाई कब देखने को मिलेगी सर। गजेंद्र गौड़ जी बहुत जल्दी मिलेगी, आप क्यों टेंशन लियो। अरे बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, अरे बात कर रहा। हाँ, सब पर बात करेंगे। लेकिन हमने अभी पिछले 2-3 दिन में हमने एक ट्रेंड देखा, गुस्सा सबके अंदर था, आपके अंदर भी था, मेरे अंदर भी था। गुस्सा होना स्वाभाविक भी है। एक अच्छी न्यूज़ दिखा दी, पहले एक और अच्छी न्यूज़ दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। आइए, रिपब्लिक के हवाले से खबर आ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट सीक्स परमिशन टू कंडक्ट बिगिन ट्रायल ऑफ नोवावैक्स कोविड वैक्सीन इन इंडिया। एक और का ट्रायल मांग लिया है। मैंने आपको एक बार बोला था कि 2 बनी थी भारत में वैक्सीन, मैंने कहा 2 और आने वाली। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था 2 और आने वाली है, ठीक है सर। तो 2 बन गई, नोवावैक्स और रही, अभी और आने वाली है। मोदी जी ने भी आज कहा अभी 2 वैक्सीन और आने वाली, ठीक है। आज ठप्पा लगा दिया मोदी जी ने, जो मैंने कहा था आपसे 15 दिन पीछे, ठीक है। 15 दिन आगे चल रहा हूँ ना मोदी जी से, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। लीकेज हो जाता है, लोगों को लगता है। फिर लोग कहते हैं मोदी का आदमी है। भाई साहब ऐसा बोला करो, इसका आदमी मोदी तो समझ में आए। मैंने हम तो पहले बता देते ना, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैंने बात तो एक ही है ना, मैं मोदी का आदमी, मोदी मेरा आदमी, तो गड़बड़ हो जाएगी, अलग ही रहने देते हैं। लेकिन इस बीच इतने सारे 26 तारीख की घटना जो है, अप्रिय घटना, अक्षम्य अपराध जिन लोगों ने किया, उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन इस बीच में बहुत सारे लोगों ने, शायद हमने भी कहीं ना कहीं, सारे ही सिखों को कहीं ना कहीं टारगेट किया, जो कहीं ना कहीं उचित नहीं था। मेरे पास फ़ोन भी आए कई बड़े बड़े आदमियों के फ़ोन भी आए, वो रो भी दिए फ़ोन के ऊपर कि हमारे गुरुओं की इज्जत चली गई। और जब गुस्सा आता तब आप सुनते कहाँ हो किसी की, तो बट ऑब्वियस है मैंने भी नहीं सुना। लेकिन बहरहाल आज एक बच्चे का फ़ोन आया, मनविंदर करके कोई लड़का था, बोले सर पंजाब से बोल रहा हूँ ऐसा। उससे बातचीत हुई, मैंने बोले सर आप सारे सिखों को बता दिया ऐसा वैसा। तो खैर बेचारे जो इतने दिनों से धमकी दे रहे थे वो कुछ ना कर पाए। लेकिन मनविंदर जो है, आज देख रहे होंगे मनविंदर आप, मैंने आपसे कहा था, मैंने वादा किया था कि आप चिंता ना करें, आज के लाइव में आपको बदलाव मिलेगा। और इसका पूरा श्रेय आप ही को जाता है, आपकी भाषा शैली को, आपकी बात करने के तरीके को। देखिए एक छोटा सा बच्चा 16 साल का कितना फ़र्क ला सकता है। तो जब उसके दिल का दर्द देखा तो उसने बताया कि वो खुद गया था, दिल्ली आया था, लाल किले गया। बोले सर ये कब हुआ, ये हमको पता ही नहीं चला किसी को। ये प्री प्लान्ड कुछ लोगों का पहले से था, जानबूझकर आगे जो 4-5 ट्रैक्टर चल रहे थे उन्होंने जानबूझकर बैरिकेड तोड़े और गलत रास्ते पर ले गए, जानबूझकर। और कुछ लोग फिक्स थे हिंसा करने के लिए, उन्होंने हिंसा करी। बोले हम लोगों को तो पता ही नहीं था। और इतना तो मुझे ज्ञान है कि मैं आदमी की आवाज़ से समझ लेता हूँ कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो मुझे पता है कि वो लड़का सच बोल रहा है।
और बड़ा दुखी था। बोले सर हम तो भाई हैं और हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, बात में दम है। हम उसने बताया कि आगे जो 4-5 ट्रैक्टर चल रहे थे वो प्री प्लान थे, उनको पता था क्या गड़बड़ करनी है, वो जानबूझकर गलत रास्ते पर लेकर गए। उसके बाद ज़बरदस्ती पुलिस वालों को मारा पीटा गया और ज़बरदस्ती एक ऐसा आंदोलन क्रिएट कर दिया गया, रक्कस क्रिएट कर दिया गया जिसमें हमें कोई मतलब ही नहीं था। हमको उनको जेन्युइन ग्रीवेंस है, ठीक है भाई, उनको ग्रीवेंस है, अच्छी बात है, ग्रीवेंस है तो आप आराम से धरना दीजिए। लेकिन जो हुआ उसकी उम्मीद उसको थी नहीं। बोले कि मैं खुद लाल किले गया, मुझे पता ही नहीं चला ये कब हो गया, कब लोग चढ़ गए और कब लोगों ने ये झंडा वंडा कर दिया। ठीक है, अफसोस है, शर्मिंदगी है, सब कुछ है। बहुत सारे लोग पिछले 3 दिन से लगातार मुझे भी लिख रहे हैं, मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं, मुझे भी फ़ोन कर रहे हैं कि साहब का तो कि इन्होंने गुरुओं का नाम मिट्टी मिला। इसमें कोई दो राय नहीं, गुरुओं का नाम मिट्टी मिला दिया, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आज वो बच्चा भी बोला, बोले सर हम तो भाई हैं, सगे भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हम सगे भाई ही हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो बहुत सारे लोगों का जो गुस्सा था वो जो संपूर्ण सिख समाज पर जो निकल रहा है, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल नाजायज़ है। हमारी लड़ाई खालिस्तानियों से है, माइंडेड, हमारी लड़ाई खालिस्तानियों से, सिखों से नहीं। सिख हमारे भाई हैं और खालिस्तानी कसाई है, ठीक है ना। हमारी लड़ाई किसानों से भी नहीं। जिनको जेन्युइन ग्रीवेंस है वो आइए धरना दीजिए, कोई मना ही नहीं। आप आराम से अपनी जगह चुन लीजिए, बहुत सारी जगह हैं, आप कहीं भी जहाँ आप चुन लेंगे आराम से। ज़रूरी नहीं आपको सड़क पर ही धरना देना है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं। जो लोग इनको हटाने के लिए जा रहे हैं वो भी तंबू गाड़ कर बैठ जाए, खर्च हम उठा लेंगे, बस आराम से बैठो और वहाँ स्टेज पर कृषि बिल के समर्थन किसानों को बुलाएं। बलजिंदर कौल जी बहुत बढ़िया, क्या आइडिया दिया आपने। तो आप धीरे धीरे करके ग्रुप्स के अंदर भी आप देखेंगे, जिन ग्रुप्स के अंदर अगर आप सिख ग्रुप्स में, तो लोग धीरे धीरे, जैसे बलजिंदर कौर जी ने अभी कहा, ऐसे बहुत सारे लोग निकल कर आ रहे हैं, अब जवाब दे रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये उनको धमका रहे हैं, उनके घर जाके 5 लोग उनके घर पहुंचे। अभी तक ये काम कनाडा में हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, अमेरिका में हो रहा था, ब्रिटेन में हो रहा था, अब ये भारत में भी शुरू हो गया। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, कनाडा वालों, ऑस्ट्रेलिया वालों, ब्रिटेन वालों, अमेरिका वालों, आप विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, आपको कोई धमकी दे रहा है, आप सिर्फ उसका नंबर लिख लीजिए, वो क्या करता है, कहाँ आता जाता है, उसका पता लिख लीजिए। आपका भाई बैठा, आप टेंशन मत लीजिए, हम इनको सही कर लेंगे। खालिस्तानियों को हमने कहा हम इनको सही कर देंगे बिल्कुल तरीके से। ये अपने आप को बड़ा भारी तोप समझते हैं, ओ हो, मैं तो डल गया, नाम थूनते ही डल दिया। तो ध्यान रखिए अपनी बात का, इस बात का, खालिस्तानियों को सेग्रीगेट कीजिए, जरा अलग कीजिए, इनको मिलाइए मत, ये अलग है और वो अलग है। हमारा टारगेट खालिस्तानी है, हमारा टारगेट किसान नहीं है, हमारा टारगेट सिख कम्युनिटी नहीं है। हम एक दूसरे के बिल्कुल सगे वाले भाई हैं, एकदम सगे वाले। इनका पर्पस है ये इनके इन प्रकार मन में दरार डालना, सिखों और हिंदुओं में लड़ाई कराना, वो हम नहीं होने देंगे। और ये आप पिछले 3 दिन के वीडियो छोड़ दीजिए, उससे पहले लगातार मैं समझाता ही आ रहा था कि देखो ये गुरुओं का नाम डुबोएंगे, और अब इन्होंने निशान साहब का नाम भी डुबो दिया, वो भी बदनाम करा दिया, इन्होंने सब कुछ बदनाम करा दिया। अब मेरा निवेदन सिखों से सिर्फ इतना है, भाई ये जो गलत लोग बैठे हुए हैं ना, बहुत सारे गुरुद्वारों में जो गलत लोग बैठे, इनको बाहर करो। अब आपकी बारी है बॉस, अब आपकी बारी, इनको बाहर कीजिए जो गलत लोग बैठे। बिल छोड़ दीजिए, बिल की लड़ाई नहीं, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बिल के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आराम से जितना एजिटेशन करना कीजिए। दिल्ली में आकर ये करना आपको समझ में आ रहा है ना, गलत हुआ है, पता है ना, तो बस ये समझ जाइए। राजेश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। खुमान सिंह जी कहते हैं कृषि बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अनिवार्य है, ऐसा कहीं भी नहीं खुमान सिंह जी, किसने कह दिया, बिल्कुल गलत बात। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाना है तो जाइए, कोई अनिवार्यता नहीं है। खुमान सिंह जी जिसने कहा झूठ बोला, बिल्कुल झूठ बोला। आइए मेरे पास, मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। सारथी जी कहते प्रोफेसर साहब कितने गुरुद्वारे ने इसकी निंदा किया, कितने एससीबीसी ने इसकी निंदा किया, कोई प्रेस विज्ञप्ति, कोई चिट्ठी। 16 का बच्चा रैली में क्या कर रहा था, नारा था राज करेगा खालसा। हाँ बिल्कुल पार्था सारथी जी, सारी बातों के साथ आया। मयंक वर्मा जी कहते आजकल लिबरल्स को आपके वीडियो फैक्ट से बिना गाली ट्वीट पे काउंटर करता, वापस कुछ बोल नहीं पाते, बस कहते भक्त। हम कहते एटलीस्ट गुंडे नहीं भक्त हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। निरंजना पड़ेगा ना सर, वाई से कॉम हैज़ नॉट कंडेम दीज अटैक। अभिषेक जी आ रहा हूँ। आज मेरे पास छत्तीसगढ़ से फ़ोन आया था और छत्तीसगढ़ से मुझे बताया गया, वहाँ बाकायदा इस बात का अनाउंसमेंट हुआ है, गुरुद्वारों में ये अनाउंसमेंट हुआ, बोले ये खालिस्तानी जो है या तो ये सुधर जाए या इन्हें हम यहाँ से भगा देंगे, ठीक है ना। तो आप ज़रा इसको समझिए, ये मूवमेंट शुरू हो गया है ना, ये शुरू हो गया है और इसको हमें सपोर्ट करना। उन राजेश जी कहते हैं गुरुद्वारे ने क्लियर नहीं किया, लोग इसे सपोर्ट समझें। नहीं राजेश जी, मैंने अभी जवाब दे दिया ना, गुरुद्वारे धीरे धीरे आ रहे हैं और मैंने आपको पहले भी बताया गुरुद्वारों पे जो अधिक जो कब्जा है वो इन लोगों का है, ठीक है ना। इनको भी बरगलाया गया है, वहाँ बाहर बैठकर आदमी खालिस्तान की बात यहाँ कर रहा है। अबे वहाँ मांगना खालिस्तान, जो हिंदुस्तान का है नहीं, जिसके पास हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं, वो खालिस्तान की बात कर रहा है। तो हमारा एक बहुत सीधा सा संदेश है, बहुत क्लियर संदेश, किसान बोलोगे खीर देंगे और खालिस्तान बोलोगे चीर देंगे। क्या समझे, डिसाइड कर लो भाई, जिसको जो डिसाइड करना है। तो हमारी लड़ाई सिर्फ खालिस्तानियों से, जिसने खालिस्तान की बात करी उससे हमारी लड़ाई, वो हमारा दुश्मन, ठीक है, क्लियर है। और बाकी हमारा कोई दुश्मन नहीं, ठीक है।
एकदम क्लियर होना चाहिए हमारा दुश्मन कौन है ना। सिर्फ कपड़े पहनावे से नहीं, आप कोई शर्ट पैंट वाला गड़बड़ कर जाएगा तो नितिन शुक्ला भी शर्ट पैंट पहने तो उसको भी ठोक जाओगे, है ना। ऐसा हो जाता है कभी कभी। जैसा भी पिछले 3 दिन में गेहूं के साथ घुन पिस गया। अब हमें इस घुन को, गेहूं और घुन को अलग अलग कर लेना है, घुन को बाहर निकाल देना है, गेहूं को इस्तेमाल करना है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमारे जो भाई हैं, हमारे साथ जो खालसा हमारे लिए बना, हमारी रक्षा के लिए बना, जो गुरुओं ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, हिंद की चादर, अबे खालिस्तान की चादर नहीं, तू कहाँ से आ गया गुरुओं का नाम बर्बाद करना, नालायक निकल यहाँ से। तुम्हारा क्या है बे, तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ, निकल लो पतली गली से, है ना। तो बेचारे खालिस्तानी बड़े परेशान हैं, बड़े खुश थे पिछले कुछ दिनों से, बोले हम तो सफल हो गए, मेरे वीडियो खालिस्तानियों ने शेयर कर मारे। बस सिखों के खिलाफ में बोला, मज़ा आ गया, खालिस्तानियों का पर्पस सॉल्व हो रहा था। तो भाई आज का वीडियो भी शेयर कर देना मेरे प्यारे खालिस्तानियों अपने ग्रुपों में। आज तो मैं वापस सिखों के साथ आ गया, अब क्या करें, लेकिन खालिस्तानियों के तो खिलाफ खड़ा हूँ आज भी, और बड़ी दम से खड़ा हूँ, अब मरते दम तक खड़ा रहूँगा, है ना। मरने के बाद भी खड़ा रहूँगा, भूत बनकर आऊँगा नालायकों, ये याद रखना इसको। शुक्ला जी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई कंट्री, माई वन फ्रेंड हु हैज़ बिकम सो ब्लाइंड इन मोदी हेट दैट ही वाज शेयरिंग एंड टारगेटिंग दोज मीडिया हु वर शोइंग अटैक ऑन रेड फोर्ट, व्हेन आई सेड दैट अटैक ऑन रेड फोर्ट इज अनएक्सेप्टेबल ही बिकेम मैड। तो सर ऐसे मैड को तो और पागल कर दीजिए फिर तो, है ना। तो पक्का वो खालिस्तानी हो गए, खालिस्तानी माइंडसेट हो गया, बाहर होंगे, देश के बाहर होंगे और देश के अंदर हैं, भैया उनको इलाज की ज़रूरत है, उनसे बोलना दादा ये चलेगा नहीं यहाँ पे, खालिस्तान न चल पाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और रही इस बात की, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो नारा है राज करेगा खालसा, तो भाई ये सिखों का नारा है, जैसे सत बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, उसी प्रकार से राज करेगा खालसा, है ना। एक फ़ौज है, फौज का, हर फौज का एक क्राई होता है ना। जैसे जय श्री राम है ना, एक हमारी एक रेजिमेंट है, उसका वॉर क्राई है, सबका अलग अलग होता है। तो खालसा का राज करेगा खालसा, राइट। तो समझ में आ गया मित्रों, हमने क्या करना है, क्लियर है। किसी भी नैरेटिव में फंसना नहीं है। कुल मिला के कम्युनिस्टों का एक ही गंदा खेल है, और उनका गंदा खेल क्या, वो ये किन प्रकार सिर्फ ये चाहते हैं भाई साहब कि वो आप में और सिखों में लड़ाई करा दें। पहले उन्होंने क्या कराया, पहले उन्होंने सवर्ण ये करा लिया, फिर उन्होंने राजपूत ये करा लिया, फिर उन्होंने ये करा लिया। मैंने पहले कहा था सरदारों की बारी है, सरदार जी की बारी है, हो गए, कर दिया बदनाम। पहले क्यों नहीं समझ में आ रहा था। दूसरी बात, निहंगों से भी अपने आप को सिखों ने डिसएसोसिएट बताया, बोले हमारा निहंगों से कोई मतलब नहीं भाई साहब, हमारे को उनके साथ में मत तोलो, ठीक है ना। इसको भी आप ज़रा अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। डबल व्यास जी कहते हैं ये खालिस्तान है, ना जी खालिस्तान तो इधर है, इधर खाली है, इसके लिए खालिस्तान की बात हो रही है। जिस दिन उधर कुछ आ जाएगा ना, उस दिन समझ में आ जाएगा। खैर मूर्खों की जमात है साहब, उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।